हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एम विथस में। दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया है। कुछ लोग इस सवाल में जल्दबाजी में सिली मिस्टेक कर सकते हैं, तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखेंगे आप लोग कहाँ पे गलती करेंगे, क्या करने वाले हैं। तो चलिए आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसे अब भी उसी अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत छूट देना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ का समान प्रतिशत अर्जित किया जा सके। तो यही बात है इस सवाल में। बस ये यहाँ पे जो लिखा है, एज टू अर्न द सेम परसेंटेज प्रॉफिट टू बिफोर, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए आइए सवाल को साइड में लगाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है। देखिए क्या होता है, सी पी अपान एम पी। सी पी अपान एम पी बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा 100 माइनस डी और बटा में क्या होता है 100 प्लस पी होता है। देखिए पी हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और डी हमारा क्या है, डिस्काउंट है। सी पी अपान एम पी बराबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सी पी अपान एम पी बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस डी अपान 100 प्लस पी। बस यहाँ से कुछ नहीं करना है। देखिए डिस्काउंट दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 75 हो जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 120। 15 से काट देंगे, 15 पचे 75, 15 वाठे 120। यानी यहाँ से सी पी अपान एम पी रेशियो हमें क्या मिल रहा है, 5/8। यानी सी पी अपान एम पी बराबर क्या मिल गया है दोस्तों, हमें 5/8 मिल गया है। अब आगे बोला है, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया है, 5 रुपये, और ये अंकित मूल्य 8 रुपये आ गया है। अब देखिए अपने मन से यहाँ पे हम लोग जीरो बढ़ा लेते हैं। पूछेंगे जीरो क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव से हमें बचना है, तो यहाँ पे जीरो हम लोग लगा देते हैं। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बोला है कास्ट प्राइज। कास्ट प्राइज में 15% की कमी हो जाती है भाई साहब। अब आप लोग सोचिए, ये 50 का अगर 15% निकालेंगे कितना आ जाएगा। देखिए 15 पचे 75, 100 से भाग कर दीजिए, यानी 7.5 रुपये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप लोग सोचिए पहले कितना था, 50 रुपये था। अब 7.5 रुपये कम कर देंगे तो सीधे पहले 8 रुपये घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 42, और ये 0.5 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 42.5 रुपये तो आ गया है। ये क्या है, हमारा न्यू कॉस्ट प्राइज है। ये हमारा क्या है, न्यू कॉस्ट प्राइज, यानी क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य। अब आपसे देखिए बोला है, क्या कर रहा है, बोला है लास्ट लाइन आप लोग अच्छे से देखिए, नहीं तो आप लोग यहीं पे आप लोग सिली मिस्टेक कर सकते हैं। लिखा है एज टू द अर्न सेम परसेंटेज प्रॉफिट एज द बिफोर। मतलब इस पे भी 20% का प्रॉफिट, जिस तरह पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी उसे 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो यही 42 का दोस्तों 42.5 रुपये पे समझिए 20% का प्रॉफिट देंगे, तो यानी 6/5 निकालना पड़ेगा। बस आपको इसे डिवाइड कर ले। देखिए 5 से काटेंगे, 5 आठे 40, यानी 8.5 गुणे 6, 8 6 48, 48 रुपये ये हो गया। 6 5 30, 3 रुपये इधर ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों हमें 51। यानी 51 रुपये भाई साहब, ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया है। 51 रुपये जो आया है ये क्या है दोस्तों, हमारा विक्रय मूल्य आ गया है। विक्रय मूल्य आ गया है ना। अब देखिए आपको एम पी कितना दिया है, 80 रुपये दिया है। एम पी 80 रुपये दे दिया है, 51 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना रुपये का डिस्काउंट देंगे दोस्तों हम लोग, 29 रुपये का। 29 रुपये का डिस्काउंट देंगे ना। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं, यहीं पे देखिए कुछ लोग कटाने के लिए क्या क्या करेंगे आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29/80, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबका कैलकुलेशन करने का अलग अलग नज़रिया होता है। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो 2900 दिया है, 2900 को देखिए 8 चौके 3200 लिख लीजिए। ये 3200 बटा में कितना हो जाएगा, 80, और माइनस कितना आ जाएगा। देखिए अगर इसमें से 300 घटा देंगे भाई साहब, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 80 आ जाएगा।
देखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रहे, नहीं तो आप लोग अपना कैलकुलेशन 2900 में 80 से भाग कर लीजिए। देखिए जैसे आप लोग भाई साहब डिवाइड करेंगे 0 से 0 और चौके 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 40% आ जाएगा। माइनस देखिए 3/8 आप लोग पढ़े होंगे, 3/8 कितना होता है 37.5 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 30 है। जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.75%। यहीं से 3.75% अगर घटा देंगे किस में से 40 में से, जैसे 40 में से 3.75 घटाएंगे तो देखिए 40 में से 4 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पे 50 100 वहाँ उधर दिए हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 2.5 बचेगा, इसमें ऐड कर देंगे तो 36.25%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 36.25%। तो आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।